Good morning, everyone. सुप्रभात and welcome to the session. मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। So this is very beautiful journey और आप सबके एक्सपीरियंस कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे। Hopefully बहुत अच्छे चल रहे हैं। Yes, good. और जितना हम इसमें बिलीव रखते हैं उतना ही मैजिकली और चेंज हो रहे हैं। बाद में देखूंगा, अभी क्लास कर रही हूँ। Okay, so yes, बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने को म्यूट रखिएगा और जब कुछ शेयर करना हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज तब अपने माइक आप ऑन कर सकते हैं। सो यस, कल परसों हमने मैजिकल फुट स्टेप्स किए और अपने डे को बहुत ही शानदार बनाया और उसे डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ओनली 90 सेकेंड्स लगते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लग सकते हैं किसी के, बट ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है और जो हमारे लाइफ में इतना मैजिकली चेंज करती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अचानक कैसे चमत्कार हो गया। तो और कल हमने दिल की एक्सरसाइज की। सो ये दिल कितना प्यारा दिल है जो दिन रात धड़कता है, हर समय नॉन स्टॉप काम करता जाता है और कोई शिकायत नहीं करता, हमेशा खुश रहता है। और हम उस दिल पर कभी कभी कितना ज़्यादा उसके साथ अन्याय करते हैं। हम खुद दुखी हो जाते हैं पर वो बिना शिकायत किए दिन रात धड़कता रहता है और हमें खुश रखता है। सो कल किस किस ने दिल से बातें की? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि उनका दिल के साथ बातें करना, दिल के साथ चंद लम्हे व्यतीत करना कैसा रहा? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है। हम वर्ल्ड में इतने बिजी हो जाते हैं, कभी अपनी फैमिली में, बच्चों में, अपने ऑफिस स्टाफ में, इस समाज में, लेकिन हम अपने दिल से कभी भी बातें ही नहीं करते। उसके दिल की खबर ही नहीं लेते कि उस पर क्या बीत रही है या उसे कैसा महसूस हो रहा है। सो आई होप आप सबने ये कल एक्सरसाइज की होगी। यस, यस। ओके एक्चुअली कल मैं क्लास कर नहीं पाई और रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी मैंने। ओके। सो यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और हाँ। व्हाट्सएप पर भी मैंने पोस्ट की है। सो आप फिर से इसे देखकर इसकी मैं प्रैक्टिस कर देखूंगी। सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और हम सीख रहे हैं कि किस तरह हर समय कोई कोई भी सिचुएशन क्यों ना जाए, हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। आज जो वर्ल्ड में 5% लोग हैं जो टॉप पर हैं, जो सारे हर तरह से उनके पास एबंडेंस है, एबंडेंस ऑफ मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, सब कुछ है उनके पास। तो आखिर उनकी सीक्रेट क्या है? उनका सीक्रेट यही है, उनका सीक्रेट है ग्रेटिट्यूड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपना ये शेयर किया है और अपना सफलता का राज बताया है कि जिससे कि सारे वर्ल्ड में हर कोई सफल हो, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े। तो बड़े बड़े जो आविष्कारक हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी वर्ल्ड में जो फेमस है, सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यही बताया है कि दे आर वेरी ग्रेटफुल इन एवरी सिचुएशन। और मुश्किलें सबके सामने आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों में भी किस तरह से ग्रेटफुल रहें और आगे बढ़ें लाइफ में और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ें। सो ये हम उन सब से सीखते हैं और हमने ये सीक्रेट अब जान लिया है, तो इसे लाइफ में हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे आजमा रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, जिससे कि हम भी कल उन टॉप 5% लोगों में हों। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं और अलग अलग कंट्रीज से हैं यहाँ पर हम सब। लेकिन ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पर जुड़े हैं अपनी लाइफ को चमत्कारी रूप से चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। तो अगर आपको लाइफ में जरा सा भी चेंज दिखता है तो जरूर प्लीज उसे शेयर कीजिएगा कि आज से 20 डेज पहले आपकी लाइफ जहाँ से शुरू हुई थी वहां से आज 20 डेज बाद कैसी है, इस मैजिक की दुनिया में प्रवेश करने के बाद। ओके, सो ये दिल बहुत खूबसूरत है। इसे जितना हम प्यार से रखें, इसके लिए जितना धन्यवाद करें, उतना ही हमारी लाइफ और अच्छी होती है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं आती होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। तो इसीलिए अगर हम भी कोशिश करें तो हम भी उन टॉप 5% लोगों में जो वर्ल्ड में कामयाब हैं उनके पास पहुंच सकते हैं। और आज से हम 1 साल बाद और 2 साल बाद हम देखेंगे कि हमने कितनी तरक्की की है या कितने आगे बढ़े हैं। तो we are very grateful for everyone, for all the participants, and for this book and the writer, and for our family, for everyone, each and everyone. मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। Okay, so आज कोई अपना एक्सपीरियंस कल का शेयर करना चाहेंगे या इन 20 डेज में उनमें कुछ चेंजेस आया हो तो प्लीज़ न्यू पार्टिसिपेंट से भी मैं यही कहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप अब तक आप में क्या चेंज आया है या आपने क्या फील किया है कि इस बुक को पढ़ने से फ़ायदा है या लाइफ में प्रैक्टिस करने से इसे फ़ायदा है, सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये सेशन है, दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग जर्नी। हम जो कर रहे हैं दिस इज़ लाइफ चेंजिंग जर्नी, क्योंकि हम इसके द्वारा औरों को भी एनकरेज कर सकते हैं, औरों को अवेयर कर सकते हैं इस बारे में और उन्हें इसमें इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए और इस सेशन को अटेंड कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज और ब्यूटीफुल सेशन है। तो इससे लाइफ में कितना चेंज होता है वो हम सब देख रहे हैं। सो अगर हम किसी की लाइफ को चेंज कर सकें, उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकें तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हमारा यही इस बुक को स्टार्ट करने का, सेशन को स्टार्ट करने का यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित कर सकें और लाइफ में चेंज होते देख सकें। सो आई होप आप सब अपने फ्रेंड्स सर्कल में या रिलेटिव्स को सबको इनवाइट कर सकते हैं जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में चेंज होते हुए देखें। ओके, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी। आपने ये जर्नी काफ़ी समय से पहले शुरू की थी और आपने सबसे ज़्यादा मैजिक देखे हैं और शेयर भी किए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका मुस्कुराता चेहरा देख के हम लोग की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। ये गॉड ने ऑलरेडी सबको दिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऐसी प्यारी चीज है कि जिसका कोई टैक्स नहीं लगता, कोई मनी नहीं लगती और गॉड ने यही कहा है कि आप जितना इसे बिखेरोगे उतना ही आपको रिवर्स में मिलेगी। तो आप हर किसी के पास ये प्यारी सी मुस्कुराहट है, खुशियां हैं, हैप्पीनेस है। सो हम उसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम जब उठें तो हंसते मुस्कुराते उठें, अपने परिवार से बात करें तो हंसते मुस्कुराते सबसे बात करें, अपने स्टाफ के पास जाएं, क्योंकि कहा गया है अगर क्लास में कोई अध्यापक मुस्कुराते हुए एंटर करता है तो उसके स्टूडेंट्स का तो आधा टेंशन पहले ही खत्म हो जाती है, उन्हें आधा चैप्टर पहले ही समझ आ जाता है। उसी तरह यदि डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के पास हंसते मुस्कुराते उसके पास जाए तो उसकी तकलीफ पहले ही आधी हो जाती है, वो एकदम फ्री हो जाता है और वो बहुत खुश महसूस करता है, वो अपने तन की मन की सारी तकलीफ भूल जाता है। और इसी तरह अगर कोई बॉस अपने ऑफिस में एंटर करे तो वो भी हंसते मुस्कुराते करे तो उसका पूरा स्टाफ उसकी हंसी के कारण पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। सो ये तो एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम हर कोई आजमा सकते हैं अपने परिवार में, बच्चों के साथ, घर में सबके साथ, बड़ों के साथ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ये हम सबको मिली है और इसको जरूर सबके साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। यस, मेरी जिंदगी में तो बहुत अच्छा हुआ, चमत्कार ही चमत्कार होते हैं, रोज होता है। जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए मैं इंतरिक्ष को बोल देता हूँ और ये विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, हो गया और वो काम हो जाता है। मैं आपको ब्यूटीफुल 6 महीने से अपनी बहन के लिए बोल रहा था, मेरी बहन मेरे घर में आ गई है, अभी घर में आके रह रही है। ये चमत्कार ही हो गया है सब। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने देखा, मैंने उनसे बात की, आई एम सो हैप्पी। मैं उन्हें आपके साथ देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि ये आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपकी लगन है और ये आपकी एक तपस्या ही है। तो आप उन्हें लेकर आए और वो इतने अच्छे से रह रही है।
So this is very beautiful, very good news. So keep it up. मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक आदमी को जोड़िए, एक आदमी को जोड़ेगा तो 25 से 25 जुड़ेंगे, और सभी को बोलिए, उनको पकड़ के लाइए, एक बार पकड़ के लाना पड़ेगा। हम लोग 3 एक साथ जुड़े हैं। आप देखिएगा वो 3 इसको बांटेंगे, उतना अपने जीवन में खुशी होगी। इसका सबसे बड़ा मैंने इसका एडवांटेज देखा, जितना मैं बांटता हूँ और अपनी खुशियां को शेयर करता हूँ, उतनी मेरे साथ में और बढ़ती है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट हूँ, अपनी वीडियो भी ऑन रखिए, अपना चेहरा दिखाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। हम लोग की कहावत है मारवाड़ी में, नून लागे ना फिटकरी, रंग चोखो आए। Yes. नून लगे ना फिट करे, रंग चोखा चोखा। Yes. Okay. So yes, अगर हम सब एक दूसरे से जुड़े, औरों को जोड़े अपने साथ, तो वास्तव में ये जर्नी और खूबसूरत हो जाएगी। और कहते हैं कि एकला चलो रे की जो पद्धति है, जो हमेशा चली है, कि अगर आप एक चलते हैं तो एक के पीछे एक एक चलने से वो कितना बड़ा समाज बन जाता है और उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आता है, वो हम तभी महसूस कर सकते हैं जब उसके स्टेप उठाने के लिए कोई चाहिए। गांधी जी ने भी पहली बार जब स्टेप उठाया तो वो अकेले चले। मदर टेरेसा ने जब अपना फर्स्ट स्टेप उठाया तो वो अकेली चली, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ पूरा संसार उनके साथ हो गया। सो ये क्या कम अमेजिंग बात है, हमारे पास इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। तो नेल्सन मंडेला को लीजिए, वो अकेले चले और उन्होंने अपने पूरे देश को, पूरे समाज को बदल डाला और पूरा वर्ल्ड उनके साथ हो गया। तो बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमें सिर्फ पहचानना होगा कि हम फर्स्ट स्टेप कौन उठा रहे हैं। और अब हमारा जब एकला स्टेप चलो उठ रे, गया है, एकला चलो रे। यस, ओके, सो दिस इज बहुत अच्छी हमारी ये जो जर्नी है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। इसे और खूबसूरत हम तभी बना सकते हैं जब हम अपने मन में सोच लें कि हम लाइफ में अपने परिवार के लिए सब करते हैं। एक चिड़िया भी एक दाना डाल डालकर अपने बच्चों को बड़ा करती है, वो भी अपने परिवार से जुड़ी रहती है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम अपने परिवार के साथ साथ इस समाज को क्या दे रहे हैं? अगर हम लाइफ में एक छोटा सा ये अपना अपने आप को मोटिवेट करके ये सोचें कि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई सहयोग करें, तो वो ये सहयोग इस प्रकार भी हो सकता है कि हम इनवाइट करें और देखें कि ये लाइफ चेंजिंग जर्नी है। सो सबकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। ओके, सो एनकरेज अदर्स एंड अवेयर कराइए उन सबको, कोई भी हो उनको अवेयर कराइए थोड़ा सा, तो उनकी लाइफ भी बहुत अधिक चेंज हो जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में सच में इसमें परिवर्तन देख रहे हैं तो आप जरूर औरों को भी एनकरेज कीजिए। आई होप हम सब अगर औरों को एनकरेज करेंगे तो ये बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। ओके, तो अभी हमने बहुत प्यारा सा गीत सुना, ए दिल तू लाया है बाहर। तो यानी कि अगर हम दिल से खुश हैं, और हमने कल बात की थी कि दिल से बातें करेंगे, दिल को धन्यवाद करेंगे, तो हम खुश हैं तो हम सबको खुश रख सकते हैं। एरोप्लेन में भी एयर होस्टेस सबसे पहले यही कहती है कि सबसे पहले आप अपना मास्क लगाइए और उसके बाद औरों की चिंता कीजिए, अपनी बेल्ट बांधिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा पहले अपनी लाइफ जैकेट पहनिए और उसके बाद औरों की जैकेट बांधिए। सो आज हम फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं, तो पूरे समाज को और अधिक एनकरेज करने के लिए अब हम उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। सो एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। आज हम देख रहे हैं हम कौन से चैप्टर पर हैं और ये हमें क्या सिखाएगा। मैं पढ़ सकता हूँ, कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ सकता हूँ। ओके, रूटीन हो गया ये। जैसे यस, खाना खाना, नाश्ता करना, सोना, जो रूटीन है वैसे ये भी एक रूटीन है। यस, ये लाइफ का रूटीन है और वास्तव में अगर हम इसे रूटीन में डाल देते हैं तो जिस दिन हम नहीं करते हैं
जिस दिन हम नहीं करते हैं तो उस दिन हमें रितु दुग्गड़ जी को रिक्वेस्ट किया जाता है अपने फोन को म्यूट कर देवे। रितु दुग्गड़ जी अपने फोन को म्यूट कर देवे। हाँ, थैंक यू। ओके, सो इसे कोई भी कर सकते हैं और आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं बच्चों को। ओके, सो हम देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी सी रोशनी हमें दूर दिखाई दे रही है और ये हमें शो करती है कि किस तरह हम अपनी लाइफ में इस तरह प्रकाश को बिखेर सकते हैं। तो चारों तरफ दरवाजे के उस तरफ एक रोशनी आ रही है और हम इस तरफ से देख सकते हैं कि हम उसका वेलकम किस तरह से करें। तो ये हमें एक मैसेज दे रहा है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो जिस तरह हम दरवाजे खोलकर प्यारी सी हवा का झोंका अंदर आता है और हम उसे महसूस करते हैं या हम एक प्यारी सी खुशबू महसूस करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हम पहले से बेटर किस तरह से बना सकते हैं और हम कैसे सोच सकते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है या हमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। सो ये चैप्टर हमारा है आज का 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। ओके, सो किसने नाम नॉमिनेट किया था? प्लीज स्टार्ट रीडिंग 21वां दिन। मैं पढ़ रही हूँ। यस नेहा। नेहा, यस नेहा जी स्टार्ट कीजिए। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकमिन्य से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। नाटक और मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। यस। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रैकिंग, फ्रेसिंग, बॉक्सिंग, टहलना, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और सही में कलम को डुबाने से पहले भी। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलब्रेट किथ चेस्टर्टन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। ओके, सो बेहतरीन परिणाम, अगर हम कोई बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले से पहले कृतज्ञ हो सकते हैं। जी.के. चेस्टरटन का कहना है, जो कि एक लेखक है, कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। ये अच्छी बात है और ये हम अभी तक इतने सारे जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, टॉपिक्स लिए हैं, हमने देखा है कि हम कोई भी काम करने से पहले अगर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये केवल एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं कि जिससे हम किसी चीज के लिए पहले से कृतज्ञ हों तो हम उसके रिजल्ट को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। भोजन से पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं भोजन से पहले धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इतना अच्छा भोजन मिला, उस भोजन के लिए धन्यवाद। लेकिन केवल भोजन से के लिए ही नहीं, बल्कि सारे काम ऐसे हैं जिनसे पहले हम धन्यवाद कर सकते हैं, उसके लिए शुक्राना कर सकते हैं। जैसे वो ओपरा में संगीत का कोई काम करते हैं या ओपरा में जाते हैं तो वो हमेशा ऐसा करते हैं। और हम भी ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हम लाइफ में चाहते हैं, अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम उससे पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इसी तरह कोई नाटक हो या पेंटिंग बनानी हो, उसमें पेंटिंग्स में कलर शुरू करने से पहले हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हमें इतने प्यारे कलर मिले, हम इन्हें कर रहे हैं, हमारे अंदर अच्छा थॉट आया कि हम सुंदर सी पेंटिंग बना रहे हैं, या मुझे नेचर का ऐसा सीन देखने के लिए मिला, या मेरी आंखों में इतना प्यारा सीन है कि मैं उसे कलर से अपने
कैनवस पर उतारना चाहती हूँ। इसी तरह स्विमिंग करने से पहले, बॉक्सिंग, टहलना, कोई भी काम हो, हम हर समय ईश्वर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, उस काम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और इसी तरह जब कुछ काम करते हैं, लिखते हैं, तो अपने पेन के लिए, स्याही के लिए, इंक के लिए या कलर्स के लिए हर किसी के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हम अपना इस जूम मीटिंग पर बैठे हैं तो हम अपने लैपटॉप के लिए, अपने मोबाइल के लिए, इंटरनेट के लिए, वाईफाई के लिए, इन सब के लिए बहुत कृतज्ञ हो सकते हैं। तो लाइफ में इतनी चीजें हैं कि अगर हम छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान करें और हम चाहते हैं इसका परिणाम अच्छा हो, तो हम उसको सुनिश्चित करने के लिए कि इसका रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है, तो हम पहले से ग्रेटिट्यूड कर देते हैं, उसके लिए आभार प्रकट कर देते हैं। और ये एक मैजिकल एसेंस है जिसे हम डाल देते हैं अपने काम में, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। सो यस, प्लीज कंटिन्यू नेहा जी। हाँ। आपके जीवन में आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेंगे ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रण करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। ओके, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे टाइम ऐसे आता है जब हम सोचते हैं कि हमारा ये काम बहुत इजीली हो जाए। और खाना खाना खाओ फिर कमेंट में दिखाई दो। हटाए ना, ये भी हटा, चार लग जाओ सब जगह। हल्दी बल्दी मांगे बैठ। हेलो, पहले खा दो, फिनिश कर। तो रोजनाका जी प्लीज म्यूट अपना ओके, सो यस, प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखिएगा। ओके, श्वेता भूले जी अपना म्यूट कीजिए। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे समय रहा होगा जब हम चाहते हैं कि काम बहुत अच्छे से हो जाए। हमने कोई एग्जाम दिया है तो हम चाहते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए। हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि बस आज काश ये जॉब मिल जाए। तो हम जब अच्छे कार्य की, परिणाम की, उसकी अभिलाषा करते हैं, तो ये कोई संयोग नहीं होता, बल्कि कई बार हमें उसमें एफर्ट डालना होता है। हमें मैजिक, अपना पॉजिटिविटी डालनी होती है जिससे कि हमारा वो काम इजी हो जाता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि आज ये काम हमारा हो ही गया है। तो इसी तरह जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है कि हम चाहे 7वीं मंजिल से नीचे कूदें तो भी नीचे ही गिरेंगे, और चाहे हम 14th फ्लोर से जंप लगाएं तो भी हम नीचे गिरेंगे। तो उसी तरह ये भौतिकी के नियम जैसे असफल नहीं होते, ये सच होते हैं, उसी तरह से हमारी लाइफ में जो ग्रेटिट्यूड का नियम है, जो हम पॉजिटिव रहते हैं, वो भी हमारे को उसी तरह से कामयाबी प्रदान करता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा हर काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, तो हमें उस नियम को
इस्तेमाल करना होगा, और वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि अगर हम बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो हमें बेहतरीन सोचना होगा, उसका रिजल्ट अच्छा सोचना होगा। तो और उन रिजल्ट सोचने अच्छा सोचने के लिए हमें उसके लिए पहले से पहले धन्यवाद करना होगा कि वाह, आज मैं इस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मुझे ये जॉब मिलने ही वाली है। सो उसके लिए मुझे शुक्रिया करना होगा, और इस तरह से मैं हर बेहतरीन रिजल्ट पा सकती हूँ। ओके, सो आज का हमारा थोड़ा चैप्टर बड़ा है, तो इसलिए और पार्टिसिपेंट्स भी इसे रीड कर सकते हैं। तो यस प्लीज, नेहा जी। मैम मुझे रीड करना। ओके, सो नेहा जी अभी कंटिन्यू, इसके बाद ज्योति जी आपने रेज किया है हाथ, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। ओके। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सा से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणामों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नई गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ओके, सो आज हमें जो भी काम करना है उसे बेहतरीन बनाना है, उसका रिजल्ट बेहतरीन सोचना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके रिजल्ट के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाएं, उसके लिए आभार प्रकट करें। जैसे अगर बच्चों की स्कूल से कोई फ़ोन कॉल आ गई, तो हम ये नहीं सोचे कि बच्चे की कंप्लेंट करने के लिए आई है, या बच्चे ने कुछ गड़बड़ की है, या बच्चा के एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्या ऐसा नेगेटिव सोचने की जगह हम सोचें, वाह, स्कूल से अगर बच्चे के लिए कॉल आई है तो ज़रूर किसी अच्छे परिणाम के लिए आई होगी। हो सकता है इसको कहीं इसको पार्टिसिपेशन के लिए कहीं और भेजा जा रहा हो, या हो सकता है इसको कोई इनाम मिलने वाला हो। तो हम उसके लिए रिजल्ट के लिए पहले से पहले उसका अच्छा सोच सकते हैं। प्लीज अपने पेन को कंट्रोल में रखिएगा। अगर बच्चे आसपास हो, बच्चे साथ में सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज उनको ध्यान रखिएगा। ओके, सो हम कोई भी काम करें कुछ उसके रिजल्ट के लिए पहले से शुक्रगुजार हो सकते हैं। अगर किसी डेंटल चेकअप के लिए हम गए हैं
तो हम पहले से सोच सकते हैं कि हमारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट अच्छा होने जा रहा है, हमारा टाइम होगा और हमारा ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। तो हम उस रिजल्ट के लिए पहले से पहले शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इसी तरह अगर घर पर कोई प्लम्बर आया है या इलेक्ट्रिशियन आया है, वो अपना काम कर रहा है, तो कभी-कभी काम वो लटका कर चले जाते हैं या रोक कर चले जाते हैं कि मैं ये काम शाम को करूँगा या 2 दिन बाद करूँगा। लेकिन अगर हम पहले से उसके लिए कृतज्ञ हों कि जो इलेक्ट्रिशियन आ रहा है या प्लम्बर आ रहा है और वो बिल्कुल कम टाइम में सारा काम बिल्कुल परफेक्टली करके गया है, तो हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अभी लास्ट वीक ही हमारे घर एक प्लम्बर आया और उसने बाथरूम में क्लीन कर उसको ठीक करके गया। उसका जो टैप था उससे पानी लीक कर रहा था और वो उसे ठीक करके चला गया। नहीं तो कई बार वो सामान लेने के लिए चले जाते हैं, बट हम वो बोल रहे ग्रेटिट्यूड फील किया कि इसने इस समय ये आ रहा है, तो हम उसके लिए पहले से कृतज्ञ हो सकते हैं कि वो सारा काम परफेक्टली करके जा रहा है। तो इसी तरह अपने लाइफ पार्टनर के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर हमसे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम अपनी फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनको कोई भी काम के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले से पहले ग्रेटफुल हो सकते मैम हैं। यस, अपने पेन को प्लीज कंट्रोल रखिएगा, ये जो भी है। ओके, यस, आप कोई तो इस तरह अगर कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई यस, बीच में कोई बात कर रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ पूछ रहे हैं? ओके, सो हम कंटिन्यू रखते हैं। तो इसी तरह अगर हम कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो हम उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वाओ, ये ट्रिप बहुत अच्छी शानदार होने वाली है और मेरी ये शानदार ट्रिप्स में से एक ट्रिप होगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, लोग ट्रिप पर जाते हैं, वहां पर भी वो उनके आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होते, तो ट्रिप का मजा अधूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले से ही ग्रेटफुल होकर चले और पहले से इमेजिन करके चले, वाओ, वहां जाकर हम इस तरह नेचर का आनंद लेंगे, इस तरह घूमेंगे और उसके लिए पहले से धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि वाओ, मुझे ऐसा मौका फिर से मिला, मैं अपनी फैमिली के साथ फिर ट्रिप पर जा रही हूँ। वाओ, इट इज सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। इस तरह हम कुछ भी अच्छी चीज के लिए सोच सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। और यदि इसी तरह शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम पहले से पहले सोच सकते हैं कि जो हम परचेजिंग करने जा रहे हैं वो वास्तव में हमें हमारी पसंद की मिलने वाली है, बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो रिजल्ट के लिए जब हम पहले से ग्रेटफुल होंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा काम बहुत ईजिली हो जाता है। और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बिल्कुल लाइफ में मैजिकली उसमें चेंज कर सकते हैं। कोई हमें ईमेल खोलनी हो, तो ईमेल खोलने से पहले हम थैंकफुल हो सकते हैं कि ये ईमेल मेरे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आ रही है। और हम अपनी पोस्ट खोल रहे हैं, कोई डाक खोल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। तो जो बेहतरीन परिणाम अगर हम चाहते हैं, तो उसका एसेंस भी मैजिकली यही वर्ड है, जो कि धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है, उनके लिए आभार प्रकट करना है। तो इसकी वजह से हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। और बहुत से हम उसके लिए मैजिकली इस तरह से कि मैजिक डस्ट डाल सकते हैं या अपनी उंगलियों को लहरा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जो कुछ हम चाह रहे हैं वो हमारा बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। तो बेहतरीन परिणाम करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे सब कुछ हमारे फेवर में हो जाता है। ओके, सो थैंक यू नेहा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो ज्योति जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आपने हाथ रेज किया था। हाँ मैम, मैं पढ़ना चाहूंगी। यस, प्लीज स्टार्ट। बेहतरीन परिणामों के लिए बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है।
आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उससे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। ओके, सो आज हम जो भी कोई काम करेंगे उससे पहले हमेशा रिजल्ट उसका पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये देखा गया है, अगर किसी की कॉल आई है और ऑफिस से कॉल है या कोई स्कूल गया है तो स्कूल से कॉल है, तो वो अचानक सोचता है कि माइंड में एकदम सबसे पहले नेगेटिव चीज आती है और उसे दूर करना है और यही सोचना है कि नहीं, हो सकता है किसी अच्छी चीज के लिए आई हो सकता है हमारे बॉस हमारे लिए प्रमोशन के लिए हमसे मिलना चाहते हो। तो जब हम मैजिकली कोई अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे लिए वो जादू का अवसर हमें मिलेगा और हमारे लिए सब इजी हो जाएगा। तो इसी तरह अगर किसी ऑफिस से जाते हुए ट्रेन छूट जाए या बस छूट जाए, तो उसके लिए भी हमेशा ये सोचना कि शायद इसमें कुछ भलाई होगी, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ हमारे कोई गेस्ट आए हुए थे और उनकी फ्लाइट थी, लेकिन टाइम ऐसा अचानक उनको टाइम का ध्यान नहीं रहा और उन्होंने 1 आवर लेट जाने का प्लान किया और जब पहुंचे तो पता चला फ्लाइट छूट गई। बट वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, उन्होंने सोचा इसमें भी कोई भलाई होगी। जैसे उन्होंने घर पर, हम तब तक घर पर ही थे, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है इसमें कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए फ्लाइट छूट गई। पता चला उनके पास एक कॉल आई और वो कॉल किसी उनकी क्लाइंट की थी। उसने कहा कि मैं आज इस सिटी में हूँ और मुझे पता चला था कि आज आप यहाँ पर जा रहे हैं, इस दिल्ली जा रहे हैं, तो अगर आप अभी भी वहीं पर हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये एक उनके लिए वंडरफुल न्यूज़ थी। उनको बहुत अच्छा लगा कि वाओ, मेरी जो फ्लाइट छूट गई है शायद इसीलिए छूट गई कि मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने उसका रिजल्ट पहले से अच्छा सोचा और फिर जब उन्होंने उस क्लाइंट के साथ मीटिंग की तो उनके साथ एक बहुत अच्छा उनका ऑर्डर फिक्स हो गया और वो बहुत उसके लिए ग्रेटफुल हुए कि वाओ, मेरी अगर फ्लाइट छूटी है तो ये अच्छे के लिए ही छूट गई है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए 3 महीने से लगा हुआ था, लेकिन ये अचानक आज मेरी फ्लाइट छूट गई और मेरी मीटिंग इस पर्सन से, मेरे क्लाइंट से यहीं पर हो गई और ये मुझे ऑर्डर मिल गया। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। अगर हम बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन सोचें। अगर हम सोचते हैं कि मेरी फ्लाइट छूट गई है, कुछ गलत हो गया, मेरी मनी वेस्ट हो टाइम गई, लिखने बेटा, तो ये कुछ ना ये कुछ घंटे के हिसाब से मुझसे पैसे लेती है। तो अपने जीवन को सक्रिय कराना है, बेहतर कराना है, 8-10 तक तो क्लास भी शुरू नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें और नैन्सी, ओके। सो इसी तरह से हम ईमेल खोलें, अपनी कोई भी काम करें, उसके लिए हमेशा पहले से ग्रेटफुल हो जाएं कि आज मुझे कोई अच्छी ईमेल आने वाली है। फ़ोन उठाएं तो हो सकता है हमारी फ्रेंड का अच्छा फ़ोन हो कि वाह, वो कोई अच्छी न्यूज़ देने वाली हो। तो ये जब हम कोई काम पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो हमारा उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी परिणाम, बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी
समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। और इस बात का ये जो अभी मेरे पास अभी एग्जाम्पल आया, ये एकदम हमारे फैमिली में हुआ था, इसलिए मुझे बिल्कुल यहाँ पर इसको सूटेबल लगा, क्योंकि उन्होंने, वो पर्सन बिल्कुल भी दुखी नहीं थे उनकी फ्लाइट छूटने के लिए। तो ये वो उसके लिए ग्रेटफुल रहे कि शायद इसमें कुछ भलाई होगी, इसीलिए ये फ्लाइट छूट गई। और उनको देखो कितना अच्छा एकदम बेहतरीन परिणाम मिला कि उनको जो कॉन्ट्रैक्ट वो काफी समय से चाह रहे थे, उसके लिए कोशिश कर रहे थे, और वो उन्हें तुरंत मिल गया। तो इस बात की पक्की गारंटी है, और ये गारंटी यहाँ पर शो होती है कि वास्तव में ऐसा है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू ज्योति जी। हाँ हाँ मैम। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में, मैम थोड़ा स्क्रॉल करिए ना प्लीज, ऊपर चला गया आदत में। हाँ जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए हाँ आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, मैम स्क्रॉल करना होगा, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। ओके, सो आज हम जो भी काम करेंगे उसके लिए पहले से उसके लिए ग्रेटफुल होंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट, मन में सोच लेंगे कि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसका कोई टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है या कोई डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी कोई रिपोर्ट आने वाली है, तो वो ऐसा सोचने की बजाय कि मेरी रिपोर्ट शायद अच्छी आएगी या नहीं आएगी, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सोचने की बजाय वो ये सोचे कि वाओ, आज मेरी रिपोर्ट आने वाली है और ये बिल्कुल अच्छी होगी और इसमें मुझे बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं, और डॉक्टर मेरी ट्रीटमेंट जो कर रहा है वो अपनी जगह कंटिन्यू रखेगा, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में और मेरे शरीर में, मेरे हेल्थ में बहुत सुधार हुआ है। तो जब वो पॉजिटिव चीजें सोचेगा तो वो देखेगा कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। क्योंकि पिछले दिनों अभी हमसे किसी ने, पार्टिसिपेंट ने, जब अपना रिपोर्ट का, मेडिकल रिपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले से ही उसके लिए ग्रेटफुल हो गए, जिसके लिए पहले से हमेशा नेगेटिव रहते थे, नेगेटिव ही हमेशा बोलते थे और नेगेटिव ही रहते थे। लेकिन उन्होंने जब से वो सीक्रेट बुक पढ़ी और किसी ने उनको इंस्पायर किया
और उन्होंने हम सबसे इस बुक में पढ़ा और पॉजिटिव होना देखा, तो उन्होंने देखा कि उससे लाइफ में कितना मैजिकल चेंज आया है। तो जब उनकी तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर की रिपोर्ट आने वाली थी, उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि इसका परिणाम बेहतर आने वाला है, और वही हुआ। अभी तो ये एक मैजिक हो सकता है कि अगर हम उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हों, शुक्रिया अदा करें, तो हम अपने रिजल्ट को अपने अनुकूल बना सकते हैं। आज शुरुआत में हमें 3 स्थितियां चुननी हैं जिनका हम बेहतर परिणाम चाहते हैं। अगर कोई कुछ भी हो सकता है वो, अगर कोई डॉक्टर के जा रहा है तो वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का ले सकता है, किसी का इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू के लिए ले सकता है, या हम जैसे कोई भी होम मेकर है तो वो होम से रिलेटेड सोच सकता है कि वाह, आज मैं जो खाना बनाने जा रही हूँ, जब मैं खाना बनाऊंगी और डाइनिंग टेबल पे सब बैठेंगे तो वाह वाह तारीफ करेंगे मेरी, क्या आज कितना बढ़िया खाना बनाया, वाह इट इज सो डिलीशियस, कितने समय बाद इतनी डिलीशियस सब्जी खाने के लिए मिली है, मन कर रहा है इसे मैं और अधिक और लूं और टेस्ट करूं, बहुत अच्छी है। या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर जाती, अगर बच्चा है तो उसका रिजल्ट पहले से सोचेंगे कि वाह आज ये अच्छा होने वाला है, तो उसका बेहतरीन परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा आकर्षित करेंगे वैसा ही होगा। आप अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक चला सकते हैं और अपने माइंड को उठते ही बड़ा मैजिकली चेंज कर सकते हैं। वाह आज का दिन मेरा बेस्ट जाने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, आज तो मुझे इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया न्यूज़ आने वाली है शाम को। तो हम मैजिकली अपने पूरे दिन को, अपनी रिजल्ट को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो इसी तरह कार चलाने जा रहे हैं या कुछ भी काम करना है, स्कूल से बच्चों को लाना है, तो बच्चों को स्कूल से लाते हुए वाह आज तो मैं बच्चों के साथ कितनी अच्छी अच्छी मनोरंजक बातें करते हुए आ रही हूँ, वॉक करके आ रही हूँ, या उन्हें गार्डन लेके जा रही हूँ, तो बच्चों के साथ गार्डन में कितना बेहतरीन टाइम मेरा स्पेंड हुआ, बच्चे स्विंग कर रहे हैं और मैं कितने मजे से उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, वो भी मजा लेकर एंजॉय करते हुए नेचर का एंजॉय कर रहे हैं और अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें स्कूल की शेयर कर रहे हैं मुझसे। वाह इट इज सो अमेजिंग, कितना अच्छा रिजल्ट है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। तो आज हम 3 चीजें ऐसी कोई भी चुनेंगे जिसके हम चाहते हैं कि इसका आज हमें बेहतर परिणाम मिले। आज मैंने खाना बहुत बढ़िया बनाया, डिलीशियस बनाया, तो उसमें मजा आ गया खाना खाने में, या स्वीट बहुत अच्छी बनी है। या इसी तरह आज मेरी एक कोचिंग है, तो मैंने उसे इतने अच्छे से लिया कि मेरे सर में दर्द था तो भी मैं भूल गई और मैं उसमें इतना फोकस करके उस कोचिंग को अटेंड कर रही थी कि वाओ, मैं इतना सब कुछ आज मुझे सीखने को मिला, वाओ दिस इज वेरी वंडरफुल। तो हम कुछ भी सोच सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आज उसके लिए, तो हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू ज्योति जी। हाँ मैम, उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन में यह जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं,
तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। ओके, सो आज जो हम कोई भी 3 ऐसी काम ढूँढ लेंगे, जिनके लिए हम चाहते हैं कि हमारा इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। तो मैंने ये एक्सपीरियंस पहले भी शेयर किया था, क्योंकि हम जब एक बार ट्रिप पर गए और हमें फेरी में जाना था, तो हमारा टाइम थोड़ा-सा 10 मिनट हम लेट थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमने पहले ही सोच लिया और मैं बहुत खुश थी। आई वाज़ सो हैप्पी कि हम इस ट्रिप पर जा रहे हैं। तो उस रिज़ल्ट के लिए पहले ही सोच लिया कि नहीं, हम इसी समय जाएँगे, हमें ये टाइम मिल जाएगा और हम इसी फेरी से जाने वाले हैं। तो जब हम गाड़ी में वेट कर रहे थे और हमारे आगे 10 कार्स और थी, लेकिन अचानक ऐसे मैजिकली जब हमने सोच लिया कि इसी फेरी में हम जाएँगे, हमें 2 घंटे और वेट नहीं करनी पड़ेगी, तो मैजिकली अचानक उन कारों को पता नहीं वो क्यों लाइन में से हट गई, या उनमें लोग नहीं थे कि हमें अंदर जाने का मौका मिला, और हमारे साथ सिर्फ एक गाड़ी और गई। और ये एक क्योंकि हमने उसके बेहतरीन परिणाम के लिए सोच लिया, सो उसका रिजल्ट हमारे फेवर में हुआ। तो आज हम इसी तरह से कोई भी 3 चीजें चुनेंगे जिसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और यूज करना चाहूंगी कि एक बार मैंने पहले भी बताया था इसको, कि एक बार मेरी फ्रेंड की मदर के साथ डॉक्टर ने उनको बताया कि वो सिर्फ 4 मंथ ही रह सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराई नहीं और उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सब संभव ही नहीं है, और उन्होंने उसका बेहतर परिणाम सोच लिया कि डॉक्टर कुछ भी कहता रहे, पर मेरा रिपोर्ट सारी अच्छी आने वाली है, ये कुछ गलत फहमी हो गई है डॉक्टर को। और उसके बाद वो 11 ईयर्स तक जीवित रही। सो इट वॉज मिरेकल, क्योंकि जब कोई ठान लेता है, मन में पक्का सोच लेता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई एम वर्दी, आई एम हेल्दी, और वो अपने मैजिक से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से अपने फेवर में सारे रिजल्ट कर सकता है। तो उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट को अपने फेवर में इस तरह से कर लिया कि वो 11 वर्ष तक अपने फैमिली के साथ उन्होंने खूबसूरत टाइम स्पेंड किया। तो आज हम इसी तरह से कोई भी तीन सिचुएशन ऐसी लेंगे जो भी काम हम करना चाहते हैं, और अगर हमें जरा सा भी लगे कि ये काम कैसे होने जा रहा है, तो हम घबराने की जगह 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उस पल के लिए उसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है वो हम सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट हमारे ही फेवर में आ रहा है। तो ये कोई मेडिकल रिपोर्ट भी हो सकती है, आपके घर का कोई भी काम हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर कोई आ रहा हो वो करके जा सकता है, या हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, या हम कोई पेंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो हम पहले से सोच सकते हैं, वाह आज मैं ये पेंटिंग बनाने जा रही हूँ, तो मुझे इस पेंटिंग में सब अप्रिशिएट करने वाले हैं। सो आज हम यही सब करने जा रहे हैं और हर रिजल्ट को अपने फेवर में करेंगे। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अभी किसी ने हाथ रेज किया था। यस मैम, मैंने बेटा मैंने आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद आवाज हेलो ज्यादा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, ओके मैम। सो ज्योति जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैम, जादुई ओके। अभ्यास क्रमांक 21। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। जैसे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। Okay, so thank you, Jyoti ji, reading for all of us. Thank you. थैंक यू मैम। तो आज हम दिन में कोई भी 3 महत्वपूर्ण चीजें चुनेंगे और जिनका बेहतरीन परिणाम हम चाहते हैं, और उसका रिजल्ट पहले से ही सोच लेंगे और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और उसके बेहतर परिणाम का विश्वास रखेंगे कि वो परिणाम बेहतर होने जा रहा है। तो हम देखेंगे कि ये सच है और हमारे को वो उसके फेवर में हमें आंसर उसका मिल गया है। ओके, सो आज 10 ब्लेसिंग्स जैसे हमेशा लिखते हैं रेगुलर, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और दिन में किसी भी 3 स्थितियों के बारे में ऐसा सोचना है। हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट ने सेशन में अपनी जो कोविड के समय उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था, उसकी उन्होंने इमेजिनेशन किया कि उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं। तो जब डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, उन्होंने अच्छे से खाया पिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो चले, लेकिन वो इमेजिन करते रहे कि वो जल्दी ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर घर जा रहे हैं और वो अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं और उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स शाम तक बिल्कुल ठीक आ रही हैं। तो डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो वो काफ़ी अच्छी थी, बेहतर थी, और इस तरह से वो उन्हें ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहना पड़ा और वो तुरंत अपने घर आ गए और अपने परिवार के साथ मिले। तो उन्होंने पहले से इमेजिन कर लिया कि मेरी सारी रिपोर्ट्स अच्छी आने वाली हैं और वो धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं। सो हम किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव रहकर, उसके लिए कृतज्ञ होकर। तो उन्होंने बहुत उसके लिए ग्रेटफुल फील किया कि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, नर्स उनके साथ बहुत अच्छे से उनका इलाज कर रही हैं, उनके साथ हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, और इसी तरह से जो वॉचमैन आते हैं वो भी, और जो क्लीनिंग करने आ रहे हैं, सब के लिए वो उन्होंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया और अपनी उस मेडिसिन के लिए भी ग्रेटिट्यूड किया जो वो खा रहे थे, जो वो खाना खा रहे थे उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड किया। जब उन्होंने ये सब काम करते रहे तो उनका रिजल्ट उनके फेवर में हुआ और वो 3 दिन के अंदर अंदर वापस अपने घर चले गए और अपने परिवार के साथ मिले। सो ये एक लास्ट पार्टिसिपेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि घबराना नहीं चाहिए, वो कोविड उससे निकल कर आए, उनकी रिपोर्ट्स जैसी भी आई थी लेकिन उन्होंने उसे पॉजिटिवली लिया और अपने फेवर में करके घर वापस आ गई। तो उन्होंने यही कहा कि घबराओ मत, लेकिन हमेशा अच्छा सोचो तो आप अपनी फैमिली से मिलोगे। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और अपने आने वाले हर उसको रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। सो दिस इज क्लियर, वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आज हम यही करने जा रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। You all are good? मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। Yes, yes रजनी जी। हाँ, यस। एक्चुअली उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अभी आपकी क्लास कर रही तो मुझे समझ में आ रहा है। मैं लड्डू गोपाल के पोशाक बनाती हूँ, ठीक है। तो दिवाली के पहले मेरी फैमिली से सभी कोई पार्टी में गए थे, सिर्फ मैं घर पे थी। तो अकेली थी मैं घर में, मैं सोची सब कोई चले गए पार्टी में, मैं घर पे हूँ। वैसे मैं निराश नहीं थी, ठीक थी सो लेकिन उसी वक्त एक क्लाइंट आई सबके पीछे से, मैं अकेली थी और उसे उसी दिन ही चाहिए थे पोशाक बहुत सारे, तो उसने मेरे से परचेज किया। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा इसीलिए मैं नहीं गई, क्योंकि है ना कुछ अच्छा था मेरे लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यही होता है कि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो हमें देर से समझ आती है। उसका वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रही होती है, फिर हमें उस मैसेज को कैच करना होता है। तो वंडरफुल। अभी ये क्लास करते वक्त मुझे याद आया कि ऐसा हुआ था। यस, तो वो आपके फेवर में था, इसलिए आप रुके घर पर और बाकी का आवाज बहुत आ रहा है, प्लीज आवाज बहुत आ रहा है, पीछे से काफी आवाज आ रही है।
ओके, सो थैंक यू रजनी जी। बुरा जी ने जो बात बताया हम सुन नहीं पाए। हम्म, बुरा जी ने जो बात बताया ना हम सुन नहीं पाए, इतना आवाज था वाणी में। ओके, सो रजनी जी आप एक बार फिर से शेयर करेंगी? आपकी शेयरिंग सुनने के लिए आप बता दीजिए, जब आप बोल दीजिए आपकी आवाज क्लियर इन सबको आएगी फिर मैं म्यूट हो जाती हूँ, मेरी तरफ से भी थोड़ा साउंड है। अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बता सकते हैं। तो रजनी जी ने बताया जैसे, यस प्लीज बताइए आप। मैं यही हाँ, कि दिवाली के आसपास मेरी फैमिली से सभी कोई पार्टी में गए थे और मैं पीछे से अकेली थी घर पे। तो एक क्लाइंट आई और उन्होंने मेरे से बहुत सारी परचेजिंग की है पोशाक के, लड्डू गोपाल के। तो मुझे समझ में आया कि ये अच्छा होना था, इसीलिए मैं रह गई घर में। ओके, सो रजनी जी ने उस समय उसका महसूस नहीं किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो जो घर पर रह गई थी, पार्टी में नहीं गई, वो शायद इसीलिए नहीं गई क्योंकि उनके पास क्लाइंट आना था। तो हर किसी चीज में एक अच्छाई छुपी होती है जो हम उस समय नहीं देख पाते, और इसीलिए अगर हम पहले से उसका रिजल्ट बेहतर सोच लें तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो जैसे उनकी फ्लाइट छूट गई तो उनके लिए रिजल्ट बेहतर रहा कि उनको नया क्लाइंट मिल गया जिससे बात करना चाह रहे थे। और आज मैं आपसे एक स्टोरी और शेयर करूंगी कि हम ग्रेटिट्यूड किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। और जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट कहाँ मिलता है हमें पता ही नहीं चलता। ये एक रियल स्टोरी है कि एक एक व्यक्ति था, वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल में गया। उसकी माँ की कंडीशन बहुत खराब थी। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसे कह दिया कि इनके बचने के कोई चांस नहीं है, हमने से जो बनता था हमने किया। सो अब आपको जिसको बुलाना है आप प्लीज उन्हें बुला लीजिए। वो उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने जहाँ एक दो जगह फोन कर सकते थे उसने फोन किया, उनको बुला लिया, फोन कर दिया। लेकिन वो सोचने लगा आज तो उसकी माँ जा रही है और उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसने खाना कुछ भी नहीं खाया था, वो बहुत उसको भूखा भी था। तो ऐसे ही पास में जब काउंटर पे वापस आया अपने, उसके पास मनी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब वो काउंटर पे आया जहाँ से उसने फ़ोन किया था, वहाँ देखा काउंटर पे सबके लिए कई बार हॉस्पिटल में भी थोड़ी सी फैसिलिटीज़ रख देते हैं कि सैंडविच या थोड़ा सा स्नैक्स कुछ रख देते हैं कि जो पेशेंट आए या कोई लोग आए तो वो ले सके। तो उसने वहाँ देखा काउंटर पे सैंडविच रखे हैं, थोड़ा सा स्नैक्स रखा है। उसने वो प्यार से उसे उठा लिया और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर उसको भूख लगी थी तो उसने ले लिया वो। और जैसे वो लेके बाहर की तरफ निकलने लगा तो उसने देखा सामने एक लेडी अपने बच्चे को लेके खड़ी है और वो भी बहुत गरीब हालत में है, और वो बिल्कुल ऐसे देख रही है कि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। वो पहले से ही मन से दुखी था और बस उसने न जाने क्या सोचा, उसने जो पर्स लिया था वो सारा उस लेडी को दे दिया, उसके बच्चे को दे दिया और चला गया। और जब वो अंदर गया वापस अपने हॉस्पिटल में, अपनी माँ के आईसीयू के बाहर बैठा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर उसे इन्फॉर्म कर चुके थे। तो जब वो बाहर बैठा हुआ था तो डॉक्टर, पहले नर्स आई कि आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, आपकी हमने माँ की रिपोर्ट्स थोड़ी अच्छी देखी हैं, उसमें कुछ चेंजेस नजर आए हैं। तो उसके उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो सोचने लगा कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए। इतने में डॉक्टर अंदर से आया और डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं जानता, आज तक 40 साल से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ और मैंने ये चमत्कार कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति वापस चला जाए और वो वापस आए। मेरे सामने ऐसा हुआ है कि आपकी माँ को मैं आपके लिए न्यूज़ दे चुका था, लेकिन उनमें हलचल दिखाई दी है, उनकी रिपोर्ट्स बढ़ रही हैं। हम उनके सारे इंस्ट्रूमेंट हटाने के लिए गए थे, लेकिन उनके वापस सब कुछ वर्क करने लगा है। सो आई डोंट नो ये चमत्कार कैसे हुआ। सो ऐसा कहकर डॉक्टर चले गए। तो डॉक्टर जब चले गए और उन्हें आईसीयू से उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जहां वो उनसे मिल सकते थे। तो जब वो बेटा अपनी माँ से मिला, अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और खुशी के भी आंसू थे झिलमिलाते हुए, क्योंकि डॉक्टर ने पहले उसे खराब न्यूज़ दी लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी न्यूज़ दी। तो उसकी माँ के हाथ में हलचल हुई और उसकी माँ ने आंखें खोली और कहा, बेटा तुम विश्वास नहीं करोगे, मुझे नहीं पता मैं कैसे वापस आई हूँ। मैं इस दुनिया में थी ही नहीं, मैं चली गई थी और अचानक जब मैं जा रही थी
तो मुझे दिखाई दिया कि एक लेडी और उसके साथ एक छोटा बच्चा है और वो दुआएं दे रहे हैं और वो दुआएं दे रहे हैं और उनकी दुआओं से मैं जीवित हो गई और मैं वापस आ गई। मुझे नहीं पता ये चमत्कार कैसे हुआ। सो जब उन्होंने उससे शेयर किया अपने बेटे से आकर बाहर, तो बेटे को याद आया कि अभी अभी मैं 15-20 मिनट पहले जो अपना मेरे पास खाने का सामान था वो किस तरह से उस लेडी की मैं हेल्प करके आया था, तो वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे। सो ब्लेसिंग्स कहीं भी कोई भी दे सकता है। हम नहीं जानते हम कहाँ किसके साथ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने का कोई भी तरीका हो सकता है। तो ये एक चमत्कार था जो उन्होंने शेयर किया। सो इट वाज अमेजिंग। हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और उनकी दुआओं में कितनी शक्ति होती है वो इस स्टोरी से हमें मिलता है देखने के लिए, समझने के लिए। सो इसलिए हमेशा सबके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, भला करिए और हम देखेंगे कि हमें रिवर्स में ये यूनिवर्स कितना कुछ देती है जो हमें पता ही नहीं चलता और हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये अचानक इतना चमत्कार कैसे हो गया मेरी लाइफ में। सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी और मैंने आपसे इसीलिए शेयर की कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा औरों अपने साथ साथ औरों का भी भला कीजिए। जब हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा यूनिवर्स तो हमारे लिए खुद ही अच्छा सोचता है और बेहतर करता है। सो ये मेरा अपना शेयरिंग थी आपसे और आप सब भी अपनी शेयरिंग एक दूसरे से कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है एक दूसरे से शेयर कीजिए। शेयरिंग करने से बढ़ता है। ना जाने किसको कहाँ किससे इंस्पिरेशन मिल जाए, कहाँ उसके माइंड में क्लिक हो जाए, ओह ये तो मेरे साथ भी हुआ था। आज हम इतनी चीजें देखते हैं सुनते हैं तो हम अपने बचपन तक पहुंच जाते हैं कि वाह बचपन में तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं भी बचपन में सोचती थी कि आज मेरे मन में ये इच्छा हुई है खाने की और पता चला मेरे पापा खुद ही लेकर आ रहे हैं। उन्हें कैसे पता चला? ये यूनिवर्स सबके पास मैसेज भेजता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, यही सब है। ओके सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं और किसी को कुछ शेयरिंग हो तो जरूर शेयर कीजिएगा एक दूसरे से। अपने आसपास लोगों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें एनकरेज कीजिए। अपने आप अगर यहाँ तक कुछ अच्छा सीखा है आपने तो उन्हें बताइए कि आप किस तरह यहाँ तक पॉजिटिव हुए हैं, तो आगे उनको भी एनकरेज कीजिए जिससे कि उनकी लाइफ में भी मैजिक हो और वो भी आगे बढ़े। ओके मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर कल मिलते हैं इसी समय। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में मैजिक देखिए और चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। सो थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। Thank you all of you. थैंक यू मैम।